एक बार की बात है, एक गांव में कामिनी नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था, सूरज, जिससे वह बहुत प्यार करती थी। सूरज विदेश में पढ़ाई कर रहा था। उसकी माँ को इंतजार था कि जब उसका बेटा वापस आएगा तो वह उसकी शादी करा देगी और वह हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा। कामिनी ने अपने देवर की बेटी के साथ सूरज की शादी का रिश्ता तय कर दिया था। जब सूरज को पता चला तो उसने मना कर दिया और कहा कि वह गांव की लड़की से शादी नहीं करेगा, बल्कि शहर की लड़की से शादी करेगा। कुछ समय बाद सूरज ने शहर की एक लड़की रीना से शादी कर ली और उसे अपने गांव ले आया। जब कामिनी ने रीना को देखा तो वह दिल में नफरत करने लगी, क्योंकि रीना उसके बेटे की पत्नी बन गई थी, जबकि वह अपने देवर की बेटी से सूरज की शादी करवाना चाहती थी। कुछ दिनों तक कामिनी ने रीना के साथ अच्छे से व्यवहार किया, लेकिन दिल में वह उससे बहुत नफरत करती थी। वह रीना को ताने मारती थी और उसके साथ बदसलूकी करती थी। रीना ने अपने पति सूरज से अपनी सास के व्यवहार के बारे में बताया, लेकिन सूरज ने कहा कि वह अपनी माँ को समझाएगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कामिनी की नफरत रीना के प्रति और बढ़ती गई और वह रीना को अपने घर में नहीं देखना चाहती थी। सूरज विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद एक स्कूल में शिक्षक बन गया था। वह सुबह सवेरे स्कूल जाता था और अपनी पत्नी रीना को अपनी माँ कामिनी के पास छोड़कर जाता था। कामिनी रीना के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। वह रीना से घर के सारे काम करवाती थी, जैसे कि खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना आदि। इसके बावजूद भी वह रीना को ताने मारती थी कि वह एक विदेशी बहू है जिसे घर संभालना नहीं आता। कामिनी के दिल में रीना के प्रति नफरत थी और वह सोचती थी कि वह इस विदेशी बहू को जल्द ही घर से बाहर निकलवा देगी। जब सूरज घर से जाता था तो कामिनी उसके सामने रोने लगती थी और कहती थी कि उसके जाते ही रीना उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, उसे खाना नहीं देती, कमरे में बैठी रहती है और मोबाइल चलाती है। वह सूरज को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती थी कि रीना उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। लेकिन जब रीना सूरज को सच्चाई बताती थी और कहती थी कि वह ऐसा कुछ नहीं करती है, तो सूरज उसे डांटता था और कहता था कि अगर उसे उसके साथ रहना है तो उसकी माँ की इज्जत करनी पड़ेगी। सूरज की बातें सुनकर रीना चुप हो जाती थी और अपने शौहर की बात मानने की कोशिश करती थी, लेकिन कामिनी की नफरत और बुरे व्यवहार के कारण उसका जीवन बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन सूरज स्कूल चला गया और उसके छोटे ताया ने उसे बताया कि उसकी माँ कामिनी उसकी बीवी रीना के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। वह रीना से सारे घर के काम करवाती है और उसे डांटती है। सूरज को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि रीना उसके साथ बुरा व्यवहार करती है। सूरज के ताया ने उसे समझाया कि उसकी माँ उसे रीना से दूर करना चाहती है, इसलिए वह झूठ बोल रही है। सूरज घर आया और देखा कि रीना बैठी काम कर रही है और उसकी माँ चारपाई पर बैठी ताने दे रही है। सूरज ने अपनी माँ से पूछा कि वह क्यों झूठ बोल रही है और रीना के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। कामिनी ने कहा कि वह रीना को पसंद नहीं करती है और उसे घर से निकालना चाहती है। लेकिन सूरज ने कहा कि वह अपनी माँ के इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा और वह रीना को लेकर घर छोड़ देगा। कामिनी डर गई और रोने लगी। उसने अपने बेटे और बहू से माफी मांगी और कहा कि वह आगे से रीना के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। सूरज ने कहा कि वह तभी घर में रहेगा जब उसकी माँ रीना को दिल से अपनी बहू मानेगी। कामिनी ने रीना से कहा कि वह उसे अपनी बेटी की तरह समझेगी और आगे से उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे विचार और व्यवहार का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं या बुरा व्यवहार करते हैं, तो इससे न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि हमें भी इसके नकारात्मक परिणामों का सामना